हेलो बच्चों, जय हिंद एंड वेलकम टू द मैथ्स क्लिप। तो अभी हम देखने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स जो पिछले लेक्चर्स पे बेस्ड होंगे। अभी आपको पता ही है कि मैट्रिसेस चल रहा है और मैट्रिसेस का ये लेक्चर नंबर 4 है। इसमें पूरा लेक्चर जो डेडिकेटेड है एग्जांपल्स पे डेडिकेटेड है। मतलब इससे पहले जो भी कुछ पढ़े हैं वो एग्जांपल के साथ तो हमने कंसेप्ट को डील किया ही है, बट इसमें प्योरली केवल और केवल एग्जांपल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थोड़े छोटे वाले एग्जांपल्स भी होंगे, थोड़े अच्छे एग्जांपल्स भी होंगे। छोटे वाले मीन्स बहुत हल्के फुल्के, थोड़े मॉडरेट टाइप के और थोड़े अच्छे खासे एग्जांपल जैसे मेंस और एडवांस में भी आए हुए क्वेश्चन हम डील करेंगे। ठीक है ना, तो आई होप आप अच्छे से समझेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, सम एग्जांपल्स मैंने हेडिंग पहले से ही डाल रखा है। एग्जाम्पल नंबर 1 लिया। ठीक है ना, सबसे सस्ता एग्जाम्पल है ये, इससे अब छोटा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। मान लिया कि लेट a इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 एंड 0 0 3, देन फाइंड a की पावर 4। ठीक है ना, मुझे a की पावर 4 निकालना है। a गिवन है, a का ऑर्डर कितना है 3 × 3। तो सबसे पहले कभी भी आप a की पावर में जाने के लिए आप ये देखेंगे कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या स्क्वायर है कि नहीं। यदि स्क्वायर नहीं होगा तो a स्क्वायर a क्यूब की पावर 4 ये सब नहीं आ सकता, क्योंकि ये पहले भी आपको बताया जा चुका है कि जब भी कोई मैट्रिक्स स्क्वायर होगा तभी उसका इंटीग्रल मल्टीपल बन सकता है। ठीक है ना, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब a × a बन सकता है, a × a बन सकता है। तो मुझे a की पावर 4 बनाना है, तो मैंने चेक कर लिया कि दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स, देन a की पावर 4 इज पॉसिबल। नाउ अब क्या करना, मुझे a की पावर 4 करना है। तो a की पावर 4 करने का जो तरीका होगा आप देखें ध्यान से, वो क्या हो सकता है। a की पावर 4 विल बी a और a स्क्वायर। कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि सर a स्क्वायर निकाल लेते हैं, देन a स्क्वायर करेंगे। बट क्या होता है कि यदि आप प्रॉपर्टीज के हिसाब से चलेंगे तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमें ये पता है कि जो गिवन हमारा डिटर्मिनेंट a है, सॉरी मैट्रिक्स a है, a क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ साथ ये क्या है डायगोनल मैट्रिक्स भी है। ठीक है ना, a इज डायगोनल ऑफ 1 2 एंड 3। ठीक है, कॉमा नहीं भी देंगे तो चलेगा, ऐसे ही लिखा जाता है 1 2 3 ये मैट्रिक्स लिखा हुआ। तो किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का यदि आपको इंटीग्रल पावर बढ़ाना है तो क्या करो, डायगोनल एलिमेंट्स को पावर दे दो। ये मैंने लास्ट लेक्चर के बिल्कुल लास्ट में भी जाकर आप देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा। तो मुझे a की पावर 4 चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगा डायगोनल एलिमेंट्स में क्या करूँगा, इनकी पावर 4 कर दूंगा। तो 1 to the power 4 2 to the power 4 एंड 3 to the power 4। तो a की पावर 4 क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ 1 to the power 4 मीन्स 1 होता है, तो ये तो हमें पता ही है। 2 to the power 4 दिस इज 16 और 3 to the power 4 दिस इज 81। तो मैं चाहूँ तो a की पावर 4 मैं यहाँ पे लिख दूँ मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो 1 0 0 0 16 0 एंड 0 0 81, दिस इज ऑल्सो 3 × 3 मैट्रिक्स एंड दिस इज आवर आंसर। तो कभी भी ये ध्यान रखें, डायगोनल मैट्रिक्स यदि आपके क्वेश्चन में कहीं भी अराइज होता है तो सीधा पावर उसका दे दें, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना उनका पावर दे दिया करें। मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम a × a करके a स्क्वायर करें एंड देन a स्क्वायर × a स्क्वायर करके a की पावर 4 करें, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन था। बेकार मीन्स देखो ये जरूर ये है कि एक प्रॉपर्टी को डील कर रहा है, बट ये क्वेश्चन किसी भी एंगल से डायरेक्टली कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये होगा कि बड़ा क्वेश्चन होगा, उसके अंदर ये होगा। तो यदि मुझे पता होगा तो टाइम तो सेव करेगा ना एटलीस्ट, और टाइम सेव करना भी अपने आप में काफ़ी बड़ा मुद्दा रहता है यहाँ पे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, लेट a इक्वल टू 2 3 -1 0 0 2 एंड 1 1 3। ठीक है, एक मैट्रिक्स ये है एंड b इक्वल टू एक मैट्रिक्स b है 9 8 7 2 0 1 और -1 3 2। ठीक है, ये भी 3 × 3 का है और ये भी 3 × 3 का मैट्रिक्स है। तो बोला है देन फाइंड आउट 2a + 3b, देन फाइंड 2a + 3b, देन फाइंड 2a + 3b क्वेश्चन मार्क। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 2a का मतलब a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3b का मतलब b को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और देन हम उनको ऐड कर देंगे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, क्या होता है सिंपल क्वेश्चन करते करते हमें बेसिक नॉलेज जो होते हैं ना वो काफ़ी अच्छे बिल्ड हो जाते हैं। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, अच्छे क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं 2a निकालता हूँ। तो 2 × a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2 3, दिस इज -1 0 0 एंड 2 एंड 1 1 एंड 3। ठीक है, तो क्या होगा जब भी कोई स्केलर क्वांटिटी किसी मैट्रिक्स के से मल्टीप्लाई होती है तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन होगा मीन्स दिस इज 4, this become 4, then 6, then -2 0 0 4 and 2 2 6।
ठीक है, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स विल बी सेम। क्यों भाई? क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ऐसी प्रॉपर्टी लगाई नहीं गई जहाँ पे ऑर्डर चेंज होगा। एंड 3b की बात कर लें, 3b तो 3 इंटू बी मैट्रिक्स लिखते हैं, दिस इज 9 8 7 2 0 एंड 1 एंड -1 3 एंड 2, राइट है। तो यहाँ से मैं 3 से सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3 इंटू 9 27, 8 इंटू 3 24 और 7 इंटू 3 21, 6 0 and 3, 6 0 and 3, and this is -3 9 and 6, -3 9 and 6, this is also 3 into 3 matrix। अब मुझे क्या चाहिए? नाउ 2a plus 3b, ठीक है, वी रिक्वायर 2a plus 3b, तो आसानी से कर लेंगे। 2a हमें पता है, 2a हमारे पास ये लिखा हुआ है 4 6 -2 0 0 4 एंड 2 2 6, और 3b हमारे पास ये लिखा हुआ है 27 24 21 6 0 3 एंड -3 9 एंड 6। दोनों को ऐड करने के बाद क्या मिलेगा मुझे? क्या करेंगे? दोनों का ऑर्डर सेम है ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर दो, बस इतना ही तो करना है इसमें। दोनों का ऑर्डर सेम होने के बाद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करना होता है। तो दिस इज 31 एंड दिस इज 30, -2 plus 21 19, again 0 plus 6 6, 0 plus 0 0 and 4 plus 3 7, here 2 minus 3 -1, 2 plus 9 11 and 6 plus 6 12। तो दिस इज ऑल्सो 3 into 3 मैट्रिक्स एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें कुछ कंसेप्ट आपका ऐसा हो कि सर समझ नहीं आ रहा है और वट एवर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम हो, मुझे तो नहीं लग रहा है इसमें, क्योंकि सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करना है एंड देन एडिशन करना है। तो आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स काफ़ी अच्छे से बताया गया है, ठीक है ना। पूरे एक से ज़्यादा भी लेक्चर उसमें दिए गए हैं, पूरा डेडिकेटेड लेक्चर है उसका, ठीक है ना। तो आप देखिए इसमें कि यदि आपको प्रॉब्लम है तो ये बात बहुत क्लियर है। अच्छा, यही चीज़ डिटर्मिनेंट में होता 3 इंटू बी, माने सपोज कोई बी डिटर्मिनेंट होता तो ये 3 किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही जाता, ठीक है। सारी चीज़ें डिटर्मिनेंट में बताई गई हैं। तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे, और बात को समझ गए होंगे तो आप लिख भी लेंगे अच्छे से। तो वीडियो पॉज करके आप लिखो, मैं मिटाता हूँ। अब बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 का। बहुत आसान एग्जाम्पल है सर, और जो एग्जाम्पल थोड़े टफ पड़ेंगे उसको भी आप बहुत आसानी से डील कर सकते हो, बस ध्यान से देखना जरूरी है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोलता है कि ए इक्वल टू, एक हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है और इत्तेफाक से मैट्रिक्स 2 इंटू 2 का दिया हुआ है। दिस इज 1 -1 2 एंड -1, 1 here -1 and 2 again -1, this is 2 into 2 matrix, and B also given, B and B equal to AB and 1 -1। तो बोला है then find small a and b if a plus b whole square equal to a square plus b square। यदि ये कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन मतलब सेटिस्फाई हो रही है इन दोनों मैट्रिक्स को लेके, तो आपको स्मॉल a और b की वैल्यू बतानी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले इसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता हूँ और देन उसके हिसाब से इन दोनों को मैं इक्वेट करूँगा मीन्स बराबर कर दूंगा। बराबर करने के बाद कुछ ना कुछ तो हमें आउटपुट मिलेगा ही, और वहाँ से a एंड b की वैल्यू हम दे देंगे। तो देखो ना क्या कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन इसका करते हैं। सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, मुझे a प्लस बी होल स्क्वायर चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले मैं a प्लस बी निकाल दूँ, तो a प्लस बी निकालते हैं। तो मैं a प्लस बी डायरेक्टली यहाँ पे ऐड करूँ क्या, दिस इज 1 प्लस a, अगेन -1 प्लस 1 0 एंड 2 प्लस बी 2 प्लस बी एंड -1 -2, ठीक है ना। दिस इज 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। तो अभी मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, a प्लस बी होल स्क्वायर चाहिए। a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स a प्लस बी इंटू a प्लस बी, यही होता है। ये तो अब सिंपल सी बात है ना, और ये सारी चीज़ें हमने कर रखी है पहले से। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, सॉरी हियर 0 1 प्लस a 0 एंड 2 प्लस b एंड -2 इंटू 1 प्लस a 0 एंड 2 प्लस b एंड -2। ठीक है, कैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो दोनों 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, वैसे भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लिकेशन कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। 1 प्लस a सबसे पहले 1 प्लस a से मल्टीप्लाई होगा, तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर की बात कर रहे हैं। 1 प्लस a इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस a होल स्क्वायर एंड प्लस 0 इंटू एनीथिंग 0, तो प्लस 0 मतलब वैसे ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मर्जी पड़े लो मैं लिख देता। अगेन दिस मल्टीप्लाइड विद 0, तो दिस इज 0 एंड प्लस 0 इंटू -2 0,
ठीक है, 2 प्लस बी इंटू 1 प्लस ए, 2 प्लस बी इंटू 1 प्लस ए, दिस मल्टीप्लाइड विद दिस एंड दिस विद दिस, एंड माइनस 2 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस बी। ध्यान से देखें ये पहला इधर एक अकेला है, अभी इधर अलग हम एलिमेंट्स को लिख रहे हैं। दिस इंटू 0 0 एंड माइनस 2 इंटू माइनस 2 4, तो 0 प्लस 4, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लगे तो आप इसको और थोड़ा सेटल कर लो, मैं कर लेता हूँ, मतलब सिंप्लीफाई कर लो। 1 प्लस ए स्क्वायर मीन्स 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a एंड दिस इज 0 एंड हियर 2, देखो ध्यान से, 2 प्लस 2a प्लस b प्लस ab, मैं लिख रहा हूँ 2 प्लस 2a प्लस b प्लस ab एंड माइनस ऑफ 4 माइनस 2b, माइनस ऑफ 4 माइनस 2b, थोड़ा इस जीरो को इधर लिख लो। ठीक है, दिस इज 4। ठीक है, तो इसको अभी एक स्टेप और ले सकते हो आप, जैसे b माइनस 2b माइनस बी एंड 2 माइनस 4 माइनस 2, तो चाहे तो एक स्टेप और ले लो, तो दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, इसको भी मैं थोड़ा सा सेटल कर लिया, और ये क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, 2a एंड b प्लस माइनस 2b, तो दिस इज 2a माइनस b, 2a माइनस b हो गया ना, b सेटल कर लिया हमने, प्लस ab माइनस 2, देख लेना ध्यान से, प्लस ab माइनस 2 एंड ईयर 0 एंड 4, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो मैं सब अब a स्क्वायर निकालता हूँ। ठीक है, a स्क्वायर कैसे निकालते हैं देखो, नाउ मैं बात करूंगा a स्क्वायर के बारे में, क्योंकि दोनों को निकाल के फिर दोनों को इक्वेट करेंगे, आंसर मिल जाएगा। a स्क्वायर मीन्स 1 इंटू माइनस 1, दिस इज 1 माइनस 1 2 एंड माइनस 1, अगेन दिस इज मल्टीप्लाइड अगेन इटसेल्फ 1 इंटू a, तो 1 माइनस 1 2 एंड माइनस 1, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, 1 इंटू 1 1 एंड माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, तो 1 माइनस 2, फिर माइनस 1 एंड प्लस 1, माइनस 1 एंड प्लस 1, दिस इज 2 इंटू 1 2 माइनस 2 2 माइनस 2 एंड माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू हमें देखना है, 1 माइनस 2 कितना हो जाता है, 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है। अभी तो बिल्कुल सिंपल सा एडिशन है ना, दिस इज माइनस 1 एंड दिस इज 0 एंड दिस इज 0 एंड दिस इज ऑल्सो माइनस 1, तो सिंपल सा आ गया। एंड बी स्क्वायर की बात करें तो बी स्क्वायर भी दो बार लिखना पड़ेगा ना, बी इंटू बी, तो बी इंटू बी लिख लेते हैं, तो बी क्या है, ए बी 1 एंड माइनस 1 एंड अगेन ए बी 1 एंड माइनस 1, मल्टीप्लाई करना है। पूरा गेम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ही है, इसमें कुछ नया तो है नहीं, उसके बाद इक्वल करके बराबर कर लो, हो गया। इक्वल करके बराबर करना मतलब सेम ही बात है, ए स्क्वायर प्लस बी, हियर ए स्क्वायर प्लस बी एंड ए माइनस 1, ए माइनस 1, देखो ध्यान से, ए इंटू 1 ए माइनस 1, हियर ए बी माइनस बी, ए बी माइनस बी एंड बी प्लस 1, बी प्लस 1, तो ये ऑलरेडी सेटल्ड है, इसमें कुछ भी मैनिपुलेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं दिख रही, चूँकि कुछ भी ऐसा है नहीं। तो हम करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात करते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब सीधा सीधा मैं ऐड करूँ क्या, दिस विद दिस, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 1, और 0 किसी से भी ऐड होगा तो एज इट इज रह जाएगा, ये 0 से ऐड हो जाएगा तो एज इट इज रह जाएगा, और माइनस 1 इससे ऐड होगा तो 1 से 1 कट जाएगा, तो दिस इज बी। और गिवन है हमारे पास, मैं मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं है ना। और गिवन हमारे पास क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बराबर है, तो मैंने बोला फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा इससे, ये दोनों बराबर हैं, बराबर है मतलब मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं इसको पूरा ऐसे सेपरेट कर देता हूँ और मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ से इधर करने वाले हैं, दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस, सेम ही बात है, तो मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 एंड ईयर 2a माइनस बी प्लस ए बी माइनस 2 0 एंड 4। ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 एंड ए माइनस 1 ए बी माइनस बी एंड हियर बी। ठीक है, अब इक्वल है मैट्रिक्स, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे, तो दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, ए और बी चाहिए ना, तो सीधा सीधा देखो, यदि आप ध्यान से देखो तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको इसके साथ इक्वेट कर लेता हूँ और इसको इसके साथ इक्वेट कर लेता हूँ, सीधा सीधा ये आंसर ही दे रहे हैं।
ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो हियर a इक्वल टू 1 आ जाएगा एंड b इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर ही दे दिया ना, बट क्या ये सही है क्या, चेक कर लेते हैं ना इसके बारे में। कैसे चेक करेंगे, इस a और b को इधर पुट करके चेक कर लो कि ये दोनों बराबर आ रहा है क्या। a की जगह 1 रखना है तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 1 4 हो जाएगा। और यहाँ भी देखो a की जगह 1 रखना है तो 1 - 1 कैंसिल और b की वैल्यू 4, तो बराबर ही है। मतलब दिस इक्वल टू दिस व्हेन a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 4, तो ये करेक्ट है। यहाँ पे रख के देखो, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 4 रखनी है, तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 4 रखनी है, तो दिस इज 4, 4 - 2 2, अगेन -4, देखो 2 - 4 -2 एंड +2, दिस इज 0, 0 आ रहा है, आप रख के देख लो 0 आ रहा है। यहाँ पे रखो ab - b, तो a 1 है b 4 है, तो क्या हो जाएगा 4 एंड -4, दिस इज ऑल्सो 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब हमारा यही फाइनल आंसर हो गया, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो अब बहुत लोग होंगे कि उनका अप्रोच इधर से होगा कि सर इन दोनों को मैं इक्वेट करके बराबर कर लेता हूँ, इन दोनों को इक्वेट कर लेता हूँ और फिर 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे, आंसर वही आएगा। कोई फर्क नहीं है, आंसर वही आएगा, बट स्मार्ट मूव लेंगे तो टाइम सेव होगा, और स्मार्ट मूव की ही डिमांड होती है, कम टाइम में हम आउटपुट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे। तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन करो, मैं मिटाता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देन एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल 4 है ये, देखेंगे ध्यान से। इफ ए बी इज गिवन बाई, लिख लो आप लिखना चाहते हो, इफ ए बी इज गिवन बाई, इफ ए इंटू बी इज गिवन बाई, ए बी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और मैट्रिक्स है -4 8 4 -1 2 1, -4 8 4 -1 2 1 एंड -3 6 3 -3 6 3। ठीक है, 3 × 3 का एक मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, पहले से ऑलरेडी बोला है। इफ ए बी इज गिवन बाय दिस एंड ए ऑल्सो गिवन है हमारे पास, ए इज इक्वल टू, ए गिवन है हमारे पास 4 1 3 4 1 3। ठीक है, ये आपको दिख रहा है 3 × 1 का है। देन फाइंड बी, बी की वैल्यू बतानी है, तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आपको पता है ए हमें पता है, बी बताना है, और बी कुछ ऐसा होना चाहिए जो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करे तो ये आ जाए। कोई बोलेगा कि सर ये इतना छोटा है, ये इतना बड़ा है, आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा आपको, करेक्ट करना पड़ेगा मतलब देखो ना कैसे आता है, आसानी से आएगा, बिल्कुल सिंपल वे में आएगा। सबसे पहले आप ये इमेजिन करो कि जो बी मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ताकि वो इससे मल्टीप्लाई हो पाए। ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा तभी तो हम ए बी से फर्दर आगे बढ़ेंगे। तो मैं सॉल्यूशन के व्यू से दिखाता हूं आपको, देखो ध्यान से। b जो होगा, सबसे पहली बात ये 3 × 1 का है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, 1 × 3 का यदि हो जाए तो 1 1 सेम हो गया ना, तो इसके मल्टीप्लीकेशन के बाद 3 × 3 का मैट्रिक्स मिलेगा, यही बताया गया आपको। तो b का जो ऑर्डर होगा, मैं लगे तो लिख देता हूं सॉल्यूशन, ऑर्डर ऑफ b शुड बी 1 × 3 1 × 3 होना चाहिए, क्लियर है इसमें, ठीक है ना। ये बी लिखा हुआ है, कौन सा है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर इतना होना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि लेट बी मतलब 1 × 3 का मतलब एक रो और 3 कॉलम्स होनी चाहिए, तो 1 रो एंड 3 कॉलम, एक्स वाई जेड मान लो, अल्फा बीटा गामा मान लो, कुछ भी मान लो। अब ये तो बी निकाल के देना हमें, तो सारे एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे। तो मुझे पता है कि ए बी की वैल्यू दी हुई है, तो मैं पहले ए बी निकाल लेता हूँ। तो ए बी वाले केस में ए कितना है, 4 1 एंड 3, एंड बी हमारे पास कितना हो गया, एक्स वाई एंड जेड। मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, कैसे, पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, देखो ध्यान से, दिस इज 4x, दैट्स इट। देन पहला एलिमेंट हो गया ना, तो दूसरा एलिमेंट ऐसे ही करते हो ना आप, देखो पहले रो को पहले से एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हो, या तो इसको 4 1 को यहाँ करके यहाँ लिख लो, या 4y, मैं पूरा लिख देता हूँ, आप समझ लेना, एंड देन 4z, है ना। आपको पता है ना कि पहला रो सबसे पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, अलग अलग कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। देन 1 × x, दिस इज x, दिस इज y एंड z, एंड हियर 3x 3y 3z, एंड दिस इज इक्वल टू, ध्यान से देखें, -4 8 4 -4 8 4 -1 2 1 एंड -3 6 3। यही तो है, ए बी दिया हुआ है ना हमारे पास। तो बात खत्म है, कंपेयर कर लेते हैं दोनों। 3 × 3 का मैट्रिक्स आ गया ना, ये भी 3 × 3 का आ गया है, और ये पहले से 3 × 3 का दिया हुआ है। मतलब कंपेयर बोथ मैट्रिसेस, कंपेयर बोथ मैट्रिसेस।
ठीक है, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा इसे यदि दोनों को कंपेयर करना है? तो बहुत आसानी से कर सकते हैं ना जी। कैसे? बहुत आसानी से कर सकते हैं। दिस इक्वल टू दिस। अब अब ऐसे देखो ना, आप सबसे ईजी वाला कंपैरिजन करो। x की वैल्यू -1, देखो इस x को कंपेयर करते हैं। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू सीधा सीधा 2 एंड z की वैल्यू सीधा सीधा 1, और बाकी रख के चेक कर लेंगे, बाकी रख के चेक कर लेंगे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, कंपेयर बोथ मैट्रिसेस, देन क्या है, x की वैल्यू क्या आ गई -1, y की वैल्यू क्या आ गई 2 एंड z की वैल्यू क्या आ गई 1। अब बाकी को रख के चेक कर लो। यहाँ पे रखो तो x की वैल्यू -1 -4 आ रहा है ना, y की वैल्यू 2 रखा तो 8 आ रहा है ना, z की वैल्यू 1 रखा तो 4 आ रहा है ना, सेम नीचे भी आ रहा है। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत छोटा सा ही क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन छोटा नहीं होता, असल में क्वेश्चन को समझ में आना बहुत जरूरी होता है। ये जब समझ में नहीं आएगा तो यदि ये आ गया हमारे पास, तो हमने क्या बोला ना, वो आंसर दे देते हैं ना, मैट्रिक्स बी चाहिए ना हमें, तो बी क्या हो जाएगा -1 2 एंड 1। ठीक है, -1 2 एंड 1, दिस इज आवर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बी। ठीक है, हो गया क्लियर? तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 4 था। एग्जाम्पल नंबर 5 ध्यान से देखें, अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5, और ये हमारे पास आया हुआ है JEE 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है ना, JEE 2016। ठीक है, मेंस का ही है, एडवांस का नहीं है, तो जो भी है, नहीं मुझे लग रहा है एडवांस का ही है, मेंस का नहीं है, क्योंकि मेंस होता था JEE मेंस रहता है उसमें, तो एडवांस का है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए इक्वल टू, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है हमारे पास, इफ ए इक्वल टू एंड मैट्रिक्स इज -4 -1 3 एंड 1, -4 -1 3 एंड 1। ठीक है, 2 × 2 का है, देन एक मैट्रिक्स ए हो गया ना, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, देन फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स इन्होंने बना के दिया है, वो है a की पावर 2016 माइनस 2a की पावर 2015, a की पावर 2016 माइनस 2a की पावर 2015 एंड आई थिंक प्लस है, प्लस नहीं माइनस, ये a की पावर 2014 माइनस ऑफ a की पावर 2014। इसकी वैल्यू बतानी है, वैल्यू मतलब इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है, क्या ना कि द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स आएगा, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है। तो देखते हैं ना, वैसे देख के ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या बताएं कि बहुत बड़ा होने वाला है। पावर 2016, 15, 2014, मतलब 2014 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी नहीं। ठीक है, सॉल्यूशन देखो ध्यान से, बहुत आसानी से हो जाएगा। मुझे मैट्रिक्स वैल्यू चाहिए a की पावर 2016, सॉरी डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए -2a की पावर 2015 माइनस a की पावर 2014, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट चाहिए, तो इसमें से देखो 2014 कॉमन आ सकता है, तो हमने 2014 कॉमन ले लिया। 2014 मतलब a की पावर 2014 कॉमन ले लिया, ऐसे 2014 तो कॉमन आएगा नहीं, तो ये क्या बच जाएगा a² - 2a और माइनस यहाँ क्या बचेगा i। ये ध्यान रखें, जब भी किसी मैट्रिक्स में से कुछ कॉमन लेते हो तो वहाँ पे 1 नहीं बच सकता है, टोटल कॉमन आ गया ना तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगी। आपको बताया था ना कि मैट्रिक्स में जब दो मैट्रिक्स को घटाओगे और 0 आ जाता है, उसका मतलब नल मैट्रिक्स होता है, 0 0 0 0 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अच्छा, और मैट्रिक्स का एक और फंडा होता है कि सॉरी डिटर्मिनेंट का एक फंडा ये होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऐसा आपको पता होना चाहिए कि ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, बट डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू यूजुअली इज नॉट इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड बी। मतलब ये दोनों आपको ध्यान रहना चाहिए। यूजुअली का मतलब समझ रहे हो ना कि मैक्सिमम टाइम ये बराबर नहीं होगा, नीचे वाला, और ऊपर वाला तो हमेशा ही बराबर होता है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से a की पावर 2004 बाहर ले लेता हूँ, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 2004 एंड दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ a² माइनस 2a माइनस i। चलेगा। अब क्या होता है, एक और प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की जो बताई गई है, पावर जो होता है डिटर्मिनेंट के बाहर जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ a की पावर 2004, और ये हमें निकालना है अभी मॉड ऑफ a² माइनस 2a माइनस i। अब मैं इस पे लग जाता हूँ, a² निकालता हूँ। ठीक है, नाउ a² की बात करते हैं। a² का मतलब अभी भी फिर से मैं लिख रहा हूँ -4 -1 एंड 3 एंड 1 इंटू अगेन -4 -1 3 एंड 1।
हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 इंटू -4 16 एंड -3। अब देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ, 16 एंड -3 13। अब डायरेक्ट करने की आप कोशिश करें, -4 इंटू -1 4 और -1 4 -1 3 3 इंटू 4 सॉरी 3 इंटू -4 -12 और +3 -12 +3 -9, ठीक है, ये -9 है एंड दिस इज -3 +1 -2, ये हो गया a स्क्वायर। अब a स्क्वायर में मुझे 2a ऐड करना है, मैंने बोला a स्क्वायर प्लस ऑफ 2a करते हैं, सॉरी माइनस ऑफ 2a करना है, ऐड का मतलब यहाँ पे ऐसा है, तो ये हो जाएगा 13 3 -9 -2 एंड -2 इंटू a करो तो 2 से सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो डायरेक्टली मैं करता हूँ -8 -2 एंड 6 एंड 2 चलेगा, -8 -2 6 एंड 2 एंड माइनस ऑफ i है, i का मतलब 1 0 0 1। i का जब ऑर्डर नहीं लिखा है तो पूरा सीक्वेंस जिस भी मैट्रिक्स के ऑर्डर में चल रहा है उसका भी ऑर्डर वही लेना होता है, ठीक है। तो बस हमारे पास सॉरी ये a स्क्वायर -2a माइनस i आ चुका है, माइनस i। इस टोटल को पहले इनको डील कर लें, तो पहले इनको डील करते हैं, तो 13 -8 दिस इज 5 -3 सॉरी 3 -2 3 माइनस ऑफ -2, ये माइनस ऑफ -2 हो रहा है, ये गड़बड़ हो गया। फिर 13 ऑफ -8 13 एंड 8 21 राइट है, 3 माइनस ऑफ -2 5 -9 -6 -15 एंड -2 -4 एंड -1 0 0 1। तो हमारे पास ये -15 है यहाँ पे, ध्यान से देखें। तो हमारे पास क्या हो गया, a स्क्वायर -2a एंड माइनस i की जो वैल्यू आ रही है वो 21 -1 दिस इज 20 5 -0 5 -15 -0 -15 एंड -4 -1 -5, ठीक है जी, ये आ गया। लेकिन मुझे ये थोड़ी चाहिए, इसका मॉडुलस चाहिए, मॉडुलस मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए, तो निकालते हैं ना, बट अपने पास स्पेस थोड़ा कम है, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इधर मिटाता हूँ। आप वीडियो पॉज करके पहले इसको लिख लो, मैं इधर से ये क्वेश्चन मिटा देता हूँ और इसको करता हूँ, फिर पूरा मिटा देंगे, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके लिख लेना, ठीक है। अब मैं इसका मॉडुलस वैल्यू निकालता हूँ नाउ, तो एक बार फिर से मैं उसको लिख लेता हूँ, a स्क्वायर माइनस ऑफ 2a माइनस ऑफ i इज इक्वल टू, ये क्या है 20 हियर 5 एंड -15 एंड -5। अच्छा एक चीज दिख रहा है, इसमें से 5 कॉमन आ सकता है, तो निकाल लिया करो जब भी 5 वगैरह कॉमन आए तो, ठीक है, या कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रहने भी दे सकते हो। चलो मॉड में डायरेक्टली निकालता हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई लोग बोले कि सर ऐसा मॉड में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से, तो मॉड का मतलब मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, सॉरी डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 20 एंड 5 एंड माइनस ऑफ 15 एंड माइनस ऑफ 5। डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, 20 इंटू -5 माइनस ऑफ 100 एंड दिस माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो प्लस ऑफ 75, तो दिस इज माइनस ऑफ 25। ये कितना आ गया, -25 आ गया। ये इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। अभी मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ a चाहिए, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a विल बी, डिटर्मिनेंट ऑफ a का मतलब -4 -1 3 एंड 1, ठीक है, मल्टीप्लाई किया -4 एंड +3 -4 एंड +3 दिस इज -1। तो मुझे क्या चाहिए, मॉड मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 2014 चाहिए ना, मतलब -1 की पावर 2014, तो दिस इज 1। क्लियर है, तो सिंपल से ये तो मतलब एक तरह से एलिमिनेट ही हो गया, तो बस ये बच गया। तो नाउ मैं बात कर रहा हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 2016 माइनस 2 ऑफ a की पावर 2015 माइनस a की पावर 2014 का डिटर्मिनेंट विल बी दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज 1, तो 1 इंटू एनीथिंग, तो 1 तो ऐसे भी गायब हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो दिस इज -25 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे, और बात को नहीं समझे होंगे तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है ये बस यही प्रॉपर्टीज यदि आप लगा लेते हो तो सही है। कुछ लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं ऐसे, देखो वो भी सही है तरीका, सेकंड मेथड, कि सर मैं क्या करता हूँ, a स्क्वायर निकालूंगा, a क्यूब निकालूंगा, a4 निकालूंगा, और वहां से मैं चेक करूंगा कोई पैटर्न बन रहा है क्या उसमें, ठीक है ना, बनेगा कोई पैटर्न बन जाएगा, तो उसके हिसाब से मैंने a की पावर 2016 लिख लिया। पैटर्न समझते हो ना, जैसे मान लो कि आपने सपोज, मैं दिखा दूं क्या यहाँ पे, चलो दिखा देता हूँ, a स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, a स्क्वायर निकालते हैं, तो a स्क्वायर के केस में क्या हो जाएगा, -4 मैं लिख देता हूँ, -4 -1 3 एंड 1, तो इस केस में, और इंटू दिस a स्क्वायर निकालना है ना, -4 -1 3 इंटू 1,
तो क्या हो जाएगा -4 इंटू -4 16 और -3 16 - 3 19 सॉरी 16 - 3 13। अच्छा ए स्क्वायर तो हमने निकाला है ना जी, ए स्क्वायर तो निकला है ना यहाँ पे, ये दिस इज 13 3 एंड -9 -2। ठीक है, अब ए क्यूब निकाल लिया उन्होंने, ए क्यूब निकाल दिया। ए क्यूब का मतलब ए स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा, तो ए स्क्वायर भी हमारे पास है 13 3 -9 -2 और ए भी हमारे पास है -4 -1 3 एंड 1। मल्टीप्लाई कर लिया आपने तो क्या हो जाएगा, दिस इज 13 इंटू 4 -52 + 9, तो क्या हो जाएगा माइनस का 43। ठीक है, -52 + 9 एंड दिस इज -13 और +3, तो दिस इज माइनस का 10। 36 - 6 दिस इज 30 एंड 9 - 2 7। ये आ रहा है, कोई पैटर्न दिख नहीं रहा है इसमें। वैसे आप चाहे तो पैटर्न देख सकते हो, एक बार तो नीचे प्लस, एक बार सॉरी नीचे पूरा माइनस, एक बार ऊपर पूरा माइनस, फिर नीचे माइनस, तो माइनस प्लस का आपको पैटर्न दिख रहा है। पहले वाले में यहाँ पे 4 था, फिर 13 हुआ, फिर 43 हुआ, तो ये पैटर्न थोड़ा सा जंबल टाइप का है, तो बेहतर होगा आप ऐसे ही करो। देखो ना, ऐसा नहीं है कि पैटर्न नहीं देख पाएंगे, बट उतना इजी नहीं इस पैटर्न को देखना। ठीक है, तो ये वाला मेथड यदि किसी के दिमाग में आ रहा है तो देख रहे हो ना प्रॉब्लम कहाँ पे है। प्रॉब्लम मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डिफिकल्टीज कहाँ पे आने वाली है। ठीक है, तो जिसको एपीजीपी का थोड़ा ज्ञान है अच्छे से, प्रोग्रेशन सीरीज का, वो तो कर लेगा, वो तो बैठा लेगा आराम से, बट जिसको नहीं पता है ना या थोड़ी डिफिकल्टी है, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस मेथड से ही करो, आसानी से आंसर मिलेगा। ठीक है, तो अभी आप वीडियो पॉज करके इसको लिखो, मैं मिटाता हूँ। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे सामने, पहले से लिख दिया हूँ मैं टाइम बचाने के लिए। एक पी मैट्रिक्स गिवन है, पी का ऑर्डर जो है हमें पता चल गया 3 × 3 का है। ये नहीं भी गिवन हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और सबसे मुद्दे की बात इस क्वेश्चन के लिए कि ये क्वेश्चन JEE एडवांस 2016 का ही है। ठीक है ना, 2016 या 17 का जैसे भी है, आप देख लेंगे, थोड़ा सा हो सकता है 17 का भी हो सकता है, मुझे उतना ध्यान नहीं है, बट ये एडवांस का ही क्वेश्चन है, आया हुआ है। तो P दिया हुआ है एंड I बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं बोला था I जो होता है हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बताता है ऑफ ऑर्डर 3, यहाँ पे बता के दिया कि ऑर्डर 3 होगा। नहीं भी दिया होता तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर वही लेना है। ऑर्डर 3 देने का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो ऑर्डर 3 × 3 हो जाएगा। Q दिया हुआ हमारे पास, Q एक मैट्रिक्स है, QIJ 3 × 3 का इज अ मैट्रिक्स सच दैट P⁻50 - Q = I। इस कंडीशन को ही हमें डील करना है कि यदि हमें क्या करना है, ये Q निकालना है इसकी हेल्प से, क्योंकि P पता है, I पता है, तो Q बताना है। और यदि Q आ जाएगा तो ये बोला है कि Q31 + Q32 / Q21। ये क्या है, ये क्या है, ये जो है ना एलिमेंट्स है, Q के एलिमेंट्स है। क्यों, मैं दिखाता हूँ आपको, देखो सॉल्यूशन। ये जो बोला है Q 3 × 3 का, तो मैं Q यहाँ पे लिख लूँ, तो 3 × 3 में सबसे पहले यहाँ पे I1 और J1 आएगा ना, तो क्या हो जाएगा Q11 Q22 1 1 1 2 and this is 1 3 Q21 Q22 Q23 Q31 Q32 and Q33। बात क्लियर है ना। तो इसी में से पूछा उसने क्या क्या, Q31 ये रहा, Q31 + Q32 दिस अपॉन Q21। ये कुछ भी पूछ सकता है वो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मतलब अल्टीमेटली Q निकल जाएगा, तो कुछ भी पूछो हम बता भी सकते हैं। तो मैं सबसे पहले P⁻50 की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले तो नाउ P⁻50 चलने के लिए, अब यहाँ पे अकेला P⁻50 है, कोई बड़ा एक्सप्रेशन नहीं है कि हम कुछ बाहर लेके उसका मॉड ले लें, और मॉड का मतलब डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं, और यहाँ डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी भी नहीं है। तो मैं सबसे पहले P² निकालता हूँ। इसमें तो पैटर्न ही देखना पड़ेगा मुझे। तो ये दिस इज 1 0 0 4 1 एंड 0 एंड 16 4 एंड दिस इज 1 into again this matrix same 1 0 0 and 4 1 0 and this is 16 4 and 1। मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 1 × 1 1 + 0 + 0 डायरेक्टली लिख रहा हूँ, दिस इज 1। ठीक है ना, अगेन 1 × 0 0 + 0 + 0 × 4 0, तो 0 + 0 + 0 0 हो जाएगा। फिर 1 × 0 0 एंड देन ये दोनों 0 ही बनाएगा इसको, तो दिस इज ऑल्सो 0। ठीक है, फिर 4 जाएगा, 4 × 1 4 एंड दिस इज 1 + 4 1 × 4 4 एंड दिस इज 0, तो क्या हो जाएगा 4 + 4
4 प्लस 4, ठीक है। अगेन 4 इंटू 0 0, 1 एंड 0, 0 प्लस 1 एंड 0, तो दिस इज 1 एंड 4 इंटू, इससे अभी देखो ये वाला रो और लास्ट वाला कॉलम, तो 4 इंटू 0 0, 0 एंड 0, तो दिस इज 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 हो रहा है। यहाँ चलते हैं 16 प्लस 16 एंड प्लस 16, देखो ध्यान से, 16 इंटू 1 16, 4 इंटू 4 16 एंड प्लस 16, तो 3 टाइम्स 16 आ रहा है, तो दिस इज 16 प्लस 16 प्लस 16, ठीक है। उसके बाद 16 इंटू 0 0 प्लस 4 प्लस 4, 0 प्लस 4 प्लस 4 मतलब 4 प्लस 4 एंड दिस इज 0 0 एंड 0, तो दिस इज 0, ठीक है। तो असल में जो हमारा पी स्क्वायर हो रहा है वो कुछ ऐसा हो जा रहा है, पी स्क्वायर इक्वल टू, देखो 1 0 एंड 0 एंड दिस इज 8 1 एंड 0 एंड दिस इज 48, 16 प्लस 16 प्लस 16 एंड दिस इज 8 एंड दिस इज 0, ये 3 इंटू 3 का ही आ गया, ठीक है। अभी तो पैटर्न स्क्वायर में नहीं पता चलेगा, एटलीस्ट क्यूब तक जाना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ क्यूब की, पी क्यूब मतलब पी स्क्वायर इंटू पी, पी स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है, दिस इज 1 0 एंड 0 एंड दिस इज 8 1 एंड 0 एंड 48 8 एंड 0, ऐसा है, ठीक है। इंटू पी का मतलब यहाँ पे ले लेते हैं इंटू पी, तो पी हमारे पास क्या है, या तो यहाँ से ले लो या हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 0 0, दिस इज 1 0 एंड 0, 4 1 0 4 1 0 एंड 16 4 1, 16 4 एंड 1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखेंगे, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, थोड़ा सा इधर स्पेस बन जाएगा। देखो ध्यान से, 1 0 प्लस 0 कितना हो गया, 1 हो गया, सॉरी 1 हो गया, हाँ। तो मैं पी क्यू की बात कर रहा हूँ, पी क्यू की वैल्यू लिख रहा हूँ, तो हियर 1, अगेन 1 इंटू 0 0 प्लस 0 प्लस 0, ध्यान से देखेंगे, उंगली पे ध्यान से देखो आप, दिस इज 0, फिर 1 जाएगा इस 0 के पास, तो 0 0 इंटू 0 0 और 0 इंटू 0 0, तो ये तो 0 ही हो गया। इसको मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 1 8 प्लस 4 प्लस 0, 8 प्लस 4 प्लस 0, 8 प्लस 4 12, ठीक है। एंड देन 8 इंटू 0 0 प्लस 1 प्लस 0, तो 0 प्लस 1 0 1, अगेन 8 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0 एंड 0 इंटू 1 0, तो 3 टाइम्स 0, दिस इज ऑल्सो 0, चलेगा ना, इतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब यहाँ पे देखो, ये 48 प्लस 32 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करना है ना मुझे, अच्छा ये मैंने मिस्टेक किया है कहीं पे, देखो ध्यान से, ये लास्ट में यहाँ पे 0 आ रहा है क्या, यहाँ पे 1 आना चाहिए, कैसे होगा, देखो 16 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1 होगा, यहाँ पे एक मिस्टेक चल रहा है ऑलरेडी, तो दिस इज 1, तो हियर ऑल्सो 1, तो मैं यहाँ पे 1 लूँगा। तो एक बार फिर से क्रॉस वेरीफाई करो, पहले वाले को जो भी ये वाला कॉलम अभी तक तो यूज ही नहीं हुआ है ना, ये रो, तो अभी कर लेंगे ना, तो 48 इंटू 1, ये तो 48 प्लस 32 प्लस 16, ठीक है ना, 48 प्लस 32 प्लस 16, ध्यान से देखिए, यहीं पे पूरा देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वैल्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब यहीं पे पैटर्न बन रहा है, ठीक है। देन 0 8 इंटू 1 8 प्लस 1 इंटू 4 4, तो 8 प्लस 4 12 एंड दिस इज 0 0 एंड 1 इंटू 1 1। अब इसी को देख के मैं सिमिलरली p की पावर 4 लिख दूंगा, वो इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, 1 0 0 एज इट इज रह गया है। देखो यहां पे फर्क पड़ा है, पी स्क्वायर वाले टर्म में 2 बार 4 आया है, यहाँ पे 8 हो गया ये, और पी क्यूब में 12 हो गया, मतलब पी क्यूब में 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मतलब 16 एंड हियर 1 एंड 0, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, और जो एलिमेंट यहाँ पे आ रहे हैं ना, यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है, पी स्क्वायर में यहाँ 8 आया है तो यहाँ भी 8 आया है, पी क्यूब में यहाँ 12 तो यहाँ भी 12 आया है, तो दिस इज ऑल्सो 16 एंड दिस इज 1। मुद्दा यहीं पे है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 16 था, यहाँ क्या बना है 48। अच्छा देखो मैं इसको एक पैटर्न आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या ऐड हो गया है, ये 16 प्लस 32 आया है कि नहीं, ये पैटर्न ध्यान से देखो, अभी क्या हुआ 16 प्लस 32 प्लस 48 हो गया, 16 प्लस 32 प्लस 48, 16 इंटू 16 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 प्लस 32 प्लस 48 प्लस 64 हो जाएगा 4 टाइम्स। ऐसे मुझे पी की पावर 50 चाहिए, ये पैटर्न ही बस आइडेंटिफाई करना है आपको। नाउ पी की पावर 50
p की पावर 50 में ध्यान से देखें क्या करेंगे, यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये फर्क पड़ाएगा। फोर्थ वाले में 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिफ्थ वाले में 5 से, तो 50 वाले में 50 से मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 50 200, तो हियर 200 1 एंड 0, तो यहाँ भी 200 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। बट मुद्दा यहाँ पे है, यहाँ पे मान लिया कि x है, और x की वैल्यू आप कैसे लिखोगे, 16 प्लस 32 प्लस 48 प्लस 64 अप टू प्लस, मुझे नहीं पता लास्ट टर्म कितना होगा, बट 50 टर्म्स तक जाएगा, ये 50 टर्म्स तक जाएगा कि नहीं। देखो पहले में एक टर्म में 16 है, दूसरे में 60 प्लस 32, थर्ड में 16 प्लस 32 प्लस 48, फोर्थ में 16 प्लस 32 प्लस 48 प्लस 64, ऐसे ही जाएगा। तो मैं पहले इसको ऐड कर लेता हूँ। ये अपने आप में ये x की वैल्यू दी हुई है, और ये आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो मुझे नहीं पता। यदि मैं इसमें 16 कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू 50 तक हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि लास्ट वाला टर्म कितना था, ये 50 टर्म्स है ना, इसलिए 800 था। अब मुझे इसको ऐड करके लिखना है, तो ये आपको एक AP दिख रहा होगा, और AP में से आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो कि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का समेशन दिया हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो दिस इज 16 इंटू n प्लस 1/2, तो दिस इज 25, एंड मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 इंटू 16 400 इंटू 51, 400 इंटू 51 तो 20400, इसकी वैल्यू इतनी आ गई। मतलब नाउ p की पावर 50 की मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, p की पावर 50 अब आसानी से आप लिख सकते हैं। तो p की पावर 50 में क्या हो जाएगा, यहाँ मुद्दा बस p की पावर 50 निकालने तक ही था, 100 200 1 एंड 0, एंड दिस इज 20400 एंड 200 एंड दिस इज 1। तो आई होप p की पावर 50 निकाल सकते हैं आसानी से, आपको पैटर्न देखना था उसमें। अब हमें क्या है कि p की पावर 50 माइनस q की वैल्यू क्या है, i है। बात समझ रहे हो ना। तो यदि मैं q को इधर भेज दूं और i को इधर भेज दूं तो भी काम हो जाएगा, p की पावर 50 माइनस आई इक्वल टू q, तो मुझे q ही तो चाहिए, ठीक है ना। तो मैं कर लेता हूं ना आसानी से। तो एक काम करते हैं ना, स्पेस तो खत्म है, तो मैं फिर से इसको मिटा रहा हूं, ये नीचे वाला पोर्शन अब आसानी से हो जाएगा, नीचे वाला पोर्शन। तो आप इसको लिख लो वीडियो पॉज करके, तब तक मैं इसको मिटाता हूं। ओके, तो अब देखो यहाँ पे नाउ p की पावर 50 माइनस q इक्वल टू i, दिस इंप्लाई i को मैं इधर भेजा तो क्या हो जाएगा, p की पावर 50 माइनस i इक्वल टू q। और p की पावर 50 हमें पता है ना, वो क्या लिखा हुआ है, 1 0 एंड 0, हेयर 200 1 एंड 0, एंड हेयर 20400, ये अभी आया था 20400 एंड 200 एंड 1 माइनस आई क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 का, तो कैसे लिखते हैं उसको, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, एंड दिस इज इक्वल टू q, राइट है। तो q की वैल्यू मैं लिख सकता हूं यहां से, q इक्वल टू आसानी से लिख सकता हूं 1 माइनस 1 0 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0, दिस इज 0 0 0, ठीक है। 200 माइनस 0 200 ही रह जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। ये तो एज इट इज रह जाएगा 20400 20,400, अगेन दिस इज सेम 200 एंड दिस इज 0, ठीक है ना। बहुत लोगों को फीलिंग आ रही होगी कि डिटर्मिनेंट होता तो सर वैल्यू 0 हो जाती है, ये डिटर्मिनेंट नहीं है तो 0 और कुछ नहीं होने वाला। अब मुझे क्या चाहिए, Q31 प्लस Q32 अपन Q21, Q31 प्लस Q32 अपन Q21, Q31 मतलब Q31 का मतलब ये थर्ड रो का पहला कॉलम, ठीक है, 20400 20400 प्लस Q32 200 अपॉन Q21 200, ठीक है। ये ऐड हो जाएगा तो 20,600 20,600 अपॉन 200, ये कैंसिल आउट 00, 2 से ये 103 टाइम्स में, तो आंसर क्या हो जाएगा 103, एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो बहुत मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसमें थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा और थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ये पैटर्न आइडेंटिफाई करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसकी। तो इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना उतना बहुत बड़ा नहीं है यार, यदि आप अच्छे से देखे होगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, ये कभी आपको दिखे तो आपको याद आए कि हाँ हमने कभी किया था। तो अभी आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। वो भी मुझे लगता है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और वो भी प्रीवियस ईयर का ही एडवांस का ही आया हुआ है, ठीक है। तो आप लिखो, मैं मिटाता हूँ।
ये क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 7 है, ये JEE एडवांस 2013 का है, यहाँ पे लिख देते हैं इसको JEE एडवांस 2013 का। ठीक है, क्वेश्चन में देखना कि यहाँ पे क्या ट्विस्ट है। ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा ऐसा लगेगा कि देखा जैसा है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बट फर्क है यहाँ पे। इसने बोला है कि लेट ओमेगा, ओमेगा है ये, ओमेगा बी ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है ना, ओमेगा आपको पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आता है, लेकिन बोला है कि वो 1 वाला नहीं है। इसके 3 रूट होते हैं ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो बोला 1 वाला मत ले लेना। ठीक है ना, एंड P इक्वल टू P ऑफ आई जे बी M क्रॉस N मैट्रिक्स, मतलब M इंटू N ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अच्छा एक बात समझ लो, इसमें M इंटू N की वैल्यू नहीं दी हुई है। ठीक है ना, इसलिए सोच समझ के, क्योंकि यहाँ पे 3 इंटू 3, 5 इंटू 4, 2 इंटू 1 ये सब कुछ पता होता तो हम कुछ कर भी पाते, यहाँ कुछ ऐसा दिया नहीं है। बोला विथ P आई जे इक्वल टू ओमेगा की पावर I प्लस जे, ये पावर एक साथ है। मतलब यदि मुझे P1 लिखना होगा, इसका मतलब ये है कि जहां भी मुझे P1 लिखना होगा, मतलब 1 एलिमेंट P11 लिखना होगा, तो क्या करूंगा, ओमेगा की पावर 1 प्लस 1 दे दूंगा। ठीक है ना, ये सबसे पहले ही मैं आपको एक क्वेश्चन कराया था। P12 लिखना होगा तो ओमेगा की पावर 1 प्लस 2 दे दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा को दैट विल बी 1। ठीक है, बट ऐसी जरूरत पड़ेगी तो, मैं अभी ऐसा नहीं कि लिख रहा हूं, बस बता रहा हूं आपको। ठीक है ना, इफ पी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो पी स्क्वायर 0 है तो n की वैल्यू, मतलब बोला देन n कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम दिस ऑप्शन, इसी ऑप्शन में से आंसर देना है कि n की वैल्यू क्या हो सकती है। मुद्दा है हमारे पास कि पी स्क्वायर क्या है, 0 है। पी स्क्वायर 0 है तो यदि मैं p इंटू पी कर लूँ तो 0 के बराबर कर दूंगा, बट p इंटू पी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे मैट्रिक्स का ऑर्डर पता होना चाहिए। समझ रहे हो बात को, मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं पता होगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हो, और इसमें क्या होगा कि p इंटू पी के लिए ये m इंटू n, m और n बराबर हो जाना चाहिए, तभी होगा p इंटू पी, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी उसका स्क्वायर हो पाएगा। तो आप इसमें क्या माने, हम अपने मन से m की वैल्यू क्या 10, 20 कुछ भी ऐसे थोड़ी ले सकते हैं, नहीं ले सकते। यही यहाँ पे ट्विस्ट है कि आप p स्क्वायर करने के लिए p इंटू पी करोगे, बट p का ऑर्डर क्या लोगे आप, कुछ तो बताया नहीं उसने ऑर्डर में से ही पूछा है कि क्या ले सकते हैं यहाँ से। तो देखो ध्यान से क्या होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मल्टीप्लीकेशन के डेफिनेशन से चलता हूँ। ठीक है ना, तो हमारे पास जो गिवन है कुछ तो भी ऐसा गिवन है, p इक्वल टू पी आई जे एंड दिस इज m क्रॉस n, चलेगा। अब पी स्क्वायर का डेफिनेशन में पता था ना, देखो ध्यान से, पी स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का पता है ना, पी स्क्वायर ऑफ आई जे इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n p ऑफ आई आर q ऑफ आर जे। याद है कुछ, p ऑफ आई आर q ऑफ आर जे, ये मैं आपको लिखवाया था। ठीक है ना, और इसमें ये r की वैल्यू तो हम यहाँ से देते रहेंगे, r की वैल्यू हम यहाँ से देते रहेंगे, सॉरी ये i नहीं r है, r की वैल्यू 1 टू n, और आपको जो भी कॉलम लेना होगा ना वहाँ से i j आप डालते रहेंगे। ठीक है, ये आप जाके देखो, जहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ाया था वहाँ पे यही बात आपको बताई गई थी। तो वहाँ पे ये बात बताई गई थी, तो आपको नहीं याद होगा तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, इसीलिए बताई गई थी। ठीक है, अब देखो मैं पी स्क्वायर निकाल रहा हूँ, आई जे छोड़ दो आप। ठीक है, पी स्क्वायर निकाल रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, पी आई आर को मैं इस डेफिनेशन के हिसाब से ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने बोला दिस इज समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n। ठीक है, p ऑफ आई आर का मतलब हो जाएगा ओमेगा की पावर i प्लस r, तो ओमेगा की प्लस i प्लस दिस इज i प्लस r, एंड ऑल्सो q r j। अच्छा ये जो एलिमेंट्स है ना, ये p और q ऐसे नहीं लिए गए हैं। ठीक है ना, इसी के एलिमेंट्स लिए गए, मर्जी पड़े आप p लिख लो यहाँ पे भी कि दोनों में p के ही एलिमेंट लिए जा रहे हैं, मतलब पी स्क्वायर इंटू पी, वहाँ पे a इंटू बी बताया गया था, तो मैं a और b अलग अलग लिया था, यहाँ पे p इंटू पी ही है, तो p इंटू पी आर जे। तो p आर जे को क्या लिखोगे, ओमेगा की पावर r प्लस जे, बस इतना ही समझना था, बस आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से मैं पी स्क्वायर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। अच्छा ओमेगा की पावर i प्लस r है, किसी भी नंबर का पावर यदि प्लस में लिखा हो तो मैं उसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ क्या, देखना ध्यान से, r की वैल्यू 1 टू n, ओमेगा की पावर i इंटू ओमेगा की पावर r इंटू ओमेगा की पावर j इंटू ओमेगा की पावर r। बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाता है, और पावर ऐड होगा तो हम स्प्लिट भी कर सकते हैं ना। तो ये कर लिया हमने। अब देखो क्या करते हैं, हम बात कर रहे हैं पी स्क्वायर की, तो पी स्क्वायर इक्वल टू, अब इन दोनों को एक साथ कर लेता हूँ और इन दोनों को एक साथ कर लेता हूँ। देखो इससे क्या फायदा होगा, इससे करोड़ों का फायदा होने वाला है। कितना होगा फायदा, करोड़ों का फायदा होने वाला है। r इक्वल टू 1 टू n, ओमेगा की पावर i प्लस जे हो जाएगा, ये ओमेगा की पावर i प्लस जे हो जाएगा, एंड ओमेगा की पावर 2r हो जाएगा।
अब एक बात और, समेशन का फंडा आपको पता होगा कि समेशन में आर पे वैल्यू जाएगी ना, तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा, तो इसको बाहर ले आते हैं। तो पी स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर आई प्लस जे, और दिस विल बी ओमेगा की पावर 2r। आर की वैल्यू 1 से लेके n तक ओमेगा की पावर 2r। यहां तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। अच्छा, यहां तक तभी क्लियर होगा जब आपको ये वाली बात पता होगी, ये कि मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म को हम कैसे लिखते हैं। यदि यही नहीं पता होगा तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। थोड़ा सा सीधा साधा बना देता हूँ, अच्छा लगेगा, ठीक है ना। कुछ भी नहीं कर सकते ये नहीं पता होगा तो, ठीक है। यहाँ तक हो गया। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, इसको एज इट इज लेके चलते हैं। तो नाउ पी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा की पावर आई प्लस जे, तो एज इट इज रहने दो, ओमेगा की पावर आई प्लस जे। ये क्या हो जाएगा, जब आर की वैल्यू 1 जाएगी तो ओमेगा की पावर 2 प्लस ओमेगा की पावर 4, 2 जाएगा तो प्लस ओमेगा की पावर 6। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 6 अप टू लास्ट तक क्या जाएगा, n जाएगा ना, तो ओमेगा की पावर 2n। तो मैं क्या करता हूँ ना, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो ओमेगा की पावर आई प्लस जे और ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो दिस इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर देखो सबका 2 से रिड्यूस हो गया, तो ओमेगा की पावर 2n में से 2 गायब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर n। और ये आपको दिखना चाहिए कि एक जीपी दिख रही है, जीपी दिख रही है, तो जीपी को ऐड कर लो। तो मैं पी स्क्वायर की बात कर रहा हूँ यहाँ से भी अभी भी, तो पी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा की पावर आई प्लस जे एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर। जीपी का सम क्या होता है, एक जीपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है, n है, तो जीपी का सम क्या होता है आपको पता है ना, a इंटू, तो a की वैल्यू 1 है, r की पावर n माइनस 1। r कितना है इस जीपी के लिए, r कितना है, ओमेगा। r मतलब यहाँ पे कॉमन रेशियो की बात कर रहे हैं, इस r की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो r की पावर n, तो ओमेगा की पावर n माइनस 1 अपॉन ओमेगा माइनस 1, ठीक है, ये आ गया। और बोला है पी स्क्वायर, वी हैव, हमारे पास कंडीशन क्या है कि पी स्क्वायर इक्वल टू 0। इट मीन्स ओमेगा की पावर आई प्लस जे इंटू ओमेगा स्क्वायर अंदर लेके जाओ, चाहे बाहर ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, ओमेगा की पावर n और ये ओमेगा माइनस 1, ये बोला है 0 होगा। 0 होगा तो क्या होगा, देखो 0 होना है कोई भी नंबर जो p बाई क्यू, ओमेगा भी जस्ट एक नंबर है, वो इमेजिनरी नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है और दिस विल बी 0, दिस इंप्लाई p 0 एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यही तो होता है, क्योंकि q 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा ना, नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो पहले भी बोला है ना कि ओमेगा की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, ओमेगा की वैल्यू 1 हो ही नहीं सकती, तो नीचे 0 नहीं होगा, इसका मतलब ऊपर ही 0 हुआ होगा, मतलब इसकी वैल्यू 0 रही होगी, इसकी वैल्यू क्या हुई होगी, 0 रही होगी, इसकी वैल्यू 0 रही होगी, या तो ये 0 रहा होगा या ये 0 रहा होगा, क्योंकि ये अकेला 0 हो नहीं सकता। तो हमने क्या बोल दिया कि दिस इंप्लाई, अच्छा आई और जे की जरूरत है क्या हमें, इसने तो n के बारे में पूछा है, तो हम केवल इसको 0 करके सॉल्व कर लेते हैं। आई और जे के बारे में पूछा होता तो हम डील करते, पूछा ही नहीं, तो हमने क्या बोला, इसका मतलब क्या रहा होगा, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर माइनस n 0 रहा होगा, ओमेगा स्क्वायर तो जाके 0 बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर n माइनस 1 0 रहा होगा, मतलब ओमेगा की पावर n 1 रहा होगा। अब ओमेगा की पावर n 1 रहा होगा, इसका मतलब ओमेगा का सोचो कौन सा पावर 1 बनाता है, 3 का जो मल्टीपल होता है ना 1 बनाता है, ओमेगा क्यू, ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 9, ये 0 बनाता है। तो इससे हमें ये पता चला कि n इज मल्टीपल ऑफ 3, तो n की वैल्यू 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो इसीलिए इसने पूछा है कि देन n कैन टेक वैल्यू, मतलब इट कैन टेक मोर देन 1 वैल्यू, बट हियर वी हैव ओनली 4 वैल्यूज एंड इन दिस 4 वैल्यू ओनली 1 इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करो क्या है, 3 का मल्टीपल कौन है, 57 है क्या, ये तो पहले ही मिल गया, और भी है क्या, 55 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर 57। तो हेंस हम क्या बोल सकते हैं, ये 3 लिखा हुआ है, तो हेंस n इक्वल टू 57, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन में यदि आप वो पिछले वाले क्वेश्चन का पैटर्न लगा दोगे कि पी स्क्वायर पी इंटू पी करके कर ले, तो नहीं कर पाओगे। क्यों, कैसे कर पाओगे आप, पी इंटू पी करोगे तो इसका ऑर्डर पता नहीं है हमारे पास। अच्छा अभी देखो n की वैल्यू 57 है, n की वैल्यू 57, मतलब यहाँ पे m इंटू n 57 आएगा, और पी स्क्वायर 0 करने के लिए ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो 57 इंटू 57 का ही मैट्रिक्स था। क्या आपको पता चल जाता कि 57 इंटू 57 का मैट्रिक्स बना के हम सॉल्व करेंगे, तो ये
0 आ जाएगा। तो ऐसी गलती ना करें, ठीक है ना। तो एडवांस का क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन वैसे भी आपको दिख रहा है एडवांस का क्वेश्चन है, तो बस एडवांस के क्वेश्चन में कंसेप्ट बहुत सॉलिड लगता है और एक बार लगा दिए तो सही हो जाएगा। तो ये हमने एडवांस के क्वेश्चन में ये कंसेप्ट लगाया, ठीक है। तो आई होप बात को समझ गए होंगे। तो अब क्या करेंगे, आप वीडियो पॉज करके मिटाओ, फिर लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस लेक्चर का, देन हम अगले लेक्चर पे चलेंगे। तो ये एग्जाम्पल नंबर 8 और ये आखिरी है इस लेक्चर के लिए। देखो JEE एडवांस 2017 में आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट काफ़ी इजी है। और इजी इस वे में है यदि आप इसके कंसेप्ट को समझ पाते हो। क्वेश्चन यदि आप समझ गए ना तो कहीं ना कहीं ये इजी बन जाएगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन समझ में आना सबसे बड़ी बात है। देखो क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इस ऑप्शन में से इज के साथ कुछ छूट रहा है, मैं इज/आर करता हूँ, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन है। इज आर नॉट द स्क्वायर ऑफ अ 3x3 मैट्रिसेस विथ रियल एंट्रीज। समझना, एक तो पहली बात इज एंड आर आने से हमें क्या समझ में आया, इज और आर से, कि ये मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस वाला है। क्या है, मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट होंगे, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस। समझ गए क्या, करेक्ट ऑप्शंस। और ये जो ऑप्शंस है ना, इनके लिए बोला है कि विच फॉलोइंग इज/आर नॉट द स्क्वायर, मतलब ये किसी मैट्रिक्स में पता नहीं उसका स्क्वायर नहीं है, वो बताओ। समझ रहे हो, वो ये किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं है, बताओ कि इसमें से ये कौन सा सही है कि ये किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं है। इसका स्क्वायर नहीं, पता नहीं वो कौन सी मैट्रिक्स है, मुझे नहीं पता, बट उसका स्क्वायर ये नहीं हो, ये नहीं हो, ये नहीं हो, ये नहीं हो, इसमें से कौन सा ये बात सेटिस्फाई कर रहा है। देखो इसको बहुत आसानी से, बस इसके लिए पहले एक एक करके चेक करते हैं। मान लिया कि इसके बारे में बात करते हैं, तो लेट इसको मैं A1 मान लेता हूं और A1 का मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूं। दिस इज 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 -1। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ क्या आ रही है, इसको A1 मान लिया पहले ही, A1, तो मैं पूरा ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ। A1 की डिटर्मिनेंट वैल्यू तो 1 इंटू दिस -1 -0, समझ रहे हैं, और फिर 0 इंटू एनीथिंग 0, तो सब कुछ 0 आ जाएगा इसके बाद, तो ये क्या हो जाएगा -1। अब ये कौन सा था, इसको हमने A1 माना है ना, हमने माना ये कोई मैट्रिक्स A था, उसका स्क्वायर हुआ होगा। मान लिया कि लेट A1 इज स्क्वायर ऑफ एनी मैट्रिक्स A, किसी A मैट्रिक्स का स्क्वायर हुआ होगा, मींस A का स्क्वायर A1 आया होगा, मींस A का स्क्वायर जो हुआ होगा वो A1 के बराबर हुआ होगा। अब मुझे A के बारे में पता ही नहीं है, तो मैं किसका स्क्वायर करके चेक करूं कि हाँ हुआ होगा कि नहीं। मैंने क्या किया, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये तो पावर बाहर चला जाता है, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ A1 आना चाहिए। देखो मैंने डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना शुरू कर दिया, इससे इजी हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A1 कितना आया है, -1 आया है। देखो तो अब क्या किसी भी डिटर्मिनेंट का स्क्वायर -1 पॉसिबल है क्या, डिटर्मिनेंट का स्क्वायर -1 पॉसिबल है क्या। मतलब बस आपको क्या चेक करना है कि ये वाला कंडीशन चेक करना है कि मतलब जिस भी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं उसका डिटर्मिनेंट यदि पॉजिटिव होगा तो उसका मतलब स्क्वायर बना होगा, और यदि निगेटिव होगा तो स्क्वायर नहीं बना होगा। स्क्वायर नहीं बना होगा मतलब ये किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं होगा। कब, जब डिटर्मिनेंट इसका निगेटिव होगा, और यदि डिटर्मिनेंट पॉजिटिव हुआ तो ये किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर हुआ होगा, हमें नहीं वाला चाहिए। ये बात समझ गया ना कि डिटर्मिनेंट ऑफ A का मतलब किसी भी मैट्रिक्स का यदि मैं स्क्वायर करूं, चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स विल गिव अ वैल्यू, मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ A हमें क्या दे सकता है, या तो पॉजिटिव दे दे या नेगेटिव दे दे, मतलब एक नंबर ही तो है, और नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं। तो ये नेगेटिव हो गया, इसका मतलब ये स्क्वायर नहीं हुआ होगा। ये स्क्वायर नहीं हुआ होगा तो हेंस, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, here A1 is not a square of any matrix। समझ में आ गया, किसी का मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारा आंसर है। लेकिन चूंकि 1 और मोर देन करेक्ट ऑप्शन वाला है, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, इसलिए सबको चेक करना पड़ेगा। तो अब तो आसानी से चेक कर सकते हैं, जल्दी जल्दी चेक कर लेंगे। तो दूसरे को चेक करते हैं, सेकंड वाले को। नाउ
ठीक है, सेकंड वाला चेक करते हैं बी के लिए। बी को मैं A2 मान लेता हूँ ना, ठीक है, सबको A2 मान लिया, इसको A3 मान लिया। करना क्या है, सबका डिटर्मिनेंट निकाल के बस चेक कर लो। जिसका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आता है वो स्क्वायर हुआ होगा, जिसका निगेटिव आता है वो स्क्वायर नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो मैं डिटर्मिनेंट ऑफ A2 निकालता हूँ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A2 क्या हो जाएगा, -1 0 0 0 -1 0 एंड 0 0 -1। तो दिस -1 बाहर आया, 1 -0 एंड समथिंग एच रह गया। तो मॉड ऑफ A2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर हो गया। अरे इसी का तो आया था कि मॉड ऑफ A1 -1 मॉड ऑफ A2 -1, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ना। जो पूछा है वो हो गया। पूछा क्या है, ये स्क्वायर नहीं बन सकता। ये जो डिटर्मिनेंट है ना, सॉरी मैट्रिक्स है ना, ये किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं है, किसी का भी। ठीक है, तो बी हमारा चेक हो गया। सी चेक कर लो, मॉड ऑफ A3 निकाल दिया। अच्छा, ये तो आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये तो यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स का मोड हमेशा 1 आता है, मतलब मोड में तो डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा 1 आता है। तो ये तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। क्यों, ये तो स्क्वायर हुआ होगा, ये तो स्क्वायर हुआ हो गया, खुद का ही स्क्वायर है, ये खुद का ही स्क्वायर है, खुद का ही। देखो इसका खुद का स्क्वायर करोगे तो यही आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, डी देख लेते हैं। ठीक है, A4 का मोड निकाल के देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 -1 0 एंड 0 0 -1। मॉड निकालते हैं तो 1 बाहर लिया और -1 × -1 1 -0 और बाकी सब 0 आ जाएगा। तो ये भी पॉजिटिव आ गया। तो ये सी और डी हमारे पास इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि किसी ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तभी पॉसिबिलिटी है वो किसी का स्क्वायर हुआ होगा। यदि डिटर्मिनेंट वैल्यू निगेटिव आ रही है तो इसका मतलब गारंटीड है कि किसी दूसरे मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो आई होप बात को समझ गए होंगे। इसमें बस इतना ही कंसेप्ट था, यही कंसेप्ट था। और देखो एडवांस 2017 में आया था, तो मैं क्या बोला, देखो एडवांस के क्वेश्चन में कंसेप्ट बहुत छोटे होते हैं, बट वो उन कंसेप्ट को ढूंढना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस से। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ आप कंसेप्ट को बार बार डील करेंगे तो क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो फिलहाल इस लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम और भी कुछ थ्योरी पार्ट इसका देखेंगे और फिर हम और भी एग्जाम्पल्स लेंगे। थैंक यू सो मच।